तो कन्हैया ने जैसे ही देखा है सवाल कर दिया, क्यों रो रही हो? तो द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के धड़ों को दिखाया। अर्जुन भागे अश्वत्थामा को मारने के लिए, मगर उसे मार नहीं पाए, उसे पकड़ के ले आए। और जब पकड़ के ले आए हैं, आज अश्वत्थामा को बंदी बना करके पहुंचाया है द्रौपदी के सामने। और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी अब बताओ इसके साथ क्या किया जाए, इसे मार दें या छोड़ दे? तो द्रौपदी बोली, भैया इसे छोड़ दो, इसे मारो नहीं। भीम पास में खड़े थे, भीम बोले, भैया इसे छोड़ो नहीं, इसे मार दो। तो भगवान कन्हैया ने दोनों की बातों को माना। महाराज उसे मारा भी नहीं, उसे छोड़ा भी नहीं। उसके सर के मुंडन करवा दिया, एक मूंछ मुड़वा दी और गले में जूतों की माला पहना करके गधे पर बैठा करके उस सारे शरीर में घुमा दिया। अगर परीक्षित जी इतना किसी के साथ कर दिया जाए तो वो तो मरने से भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगर किसी इंसान का सर मुंडन करवा दिया जाए, एक मूंछ मुड़वा दी जाए और महाराज उसे गले में जूतों की माला पहना करके और काला मुंह करके अगर किसी के साथ ऐसा कर दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता है। आज इस ब्राह्मण पुत्र ने क्या किया, अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा है तो ये ब्रह्मास्त्र जाकर के महाराज उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा ने आवाज लगाई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और गर्भ की रक्षा करने के बाद आज महाराज उत्तरा के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित लाल की। इन्हीं महाराज परीक्षित का विवाह हुआ है मैया नवलदे के साथ, जो महाराज पातालपुरी में निवास करते थे, महाराज बासु। इधर परीक्षित का जब विवाह हुआ है, धर्मराज ने देखा कि मेरा नाती अब राज्य करने योग्य हो गया है, तो आज अपने सर से ताज उतारा और अपने नाती को राज्य देकर के हिमालय पर्वत में एक एक करके पांडव सभी जाकर के सींच गए। अब हस्तिनापुर के राजा बने हैं परीक्षित। और जब परीक्षित राजा बने हैं तो महाराज परीक्षित के राज्य में गाय और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। मगर द्वापर का समय अंत था और कलयुग की बारी आई थी। एक दिन महाराज कलयुग अपने अस्त्रों को लेकर के चलाए हैं और इधर एक गाय जो थी वो पृथ्वी का रूप धारण करके, पृथ्वी जो थी वो गाय का रूप धारण करके चली है। धर्मराज थे वो बैल का रूप धारण करके चले हैं और इधर परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के हस्तिनापुर से चले हैं शिकार के लिए। माता पिता को सुमिरन करके तेगा तय उठायो। विकट बनी में जब राजा घुस आयो, महाराज इधर जैसे ही राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के चले हैं और उधर देखा राजा परीक्षित ने कि एक गाय
जिसके पीछे एक बैल, उस बैल के पीछे काला कलूटा मानव जो महाराज कभी गाय पर प्रहार करता है तो कभी उस बैल पर प्रहार कर रहा है। महाराज परीक्षित की जब नजर पड़ी है तो परीक्षित ने आवाज लगाई, कौन हो और आप इस तरीके से इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो गाय और बैल की सेवा करते हूं, मगर तुम गाय और बैल पर अत्याचार कर रहे हो। क्या देखा महाराज परीक्षित ने? कि कांपती हापती थर्राती और एक गाय वहां पर आती है। एक गाय वहां पर आती है, जिसके पीछे एक बैल यार जो पैरों से जलवाती है। काला सामान एक बहा, जिसके हाथ में मूसल है, कभी गाय को बाप सताता है, कभी बैल के भोजन देता है। देखा एक गाय, उस गाय के पीछे एक बैल, बैल के पीछे काला सा मानव है जो कभी गाय में प्रहार करता है उस मूसल का, तो कभी उस बैल पर प्रहार कर रहा है। ये परीक्षित महाराज से देखा नहीं गया तो परीक्षित महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़ के एक बात कही, आप कौन हो जो गाय और बैल पर इतना अत्याचार कर रहे हो? तो महाराज जैसे ही इतने शब्द कहे कौन हो, तो महाराज और तो नहीं कोई बोल पाया। भाई जो गाय थी मानव की भाषा में बोली, महाराज ये क्या बताएंगे, ये कौन है? मैं बता रही हूँ आपको कौन है। बोले आप बताओ। जवाब दिया, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं गाय के रूप में जो तुम्हें दिखाई दे रही हूँ मैं पृथ्वी हूँ, और जो बैल के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये धर्म अवतार है। फिर पूछा कि ये काला कलूटा मानव कौन है? बोले महाराज ये परीक्षित जी से समझा करके गाय बोली, महाराज ये कलयुग है। और जैसे ही कहा कि कलयुग है तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से एक बात कही, भैया आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो गाय और बैल पर? अरे भला हम तो गाय बैल की पूजा करते हैं, तुम गाय बैल पर अत्याचार कर रहे हो। अगर आप इन पर अत्याचार करोगे तो हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। कलयुग बोला, भैया आप हमें मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले जिस तरीके से हमारे भाई यहाँ 3 निवास करके गए वैसे ही मैं भी रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ब्रह्मा जी ने भेजा है और आप मेरे को मिटा नहीं सकते हो। तो कलयुग की बात सुनकर के परीक्षित बोले, जब तुम्हारे सत्ययुग त्रेता द्वापर रहे तो वनों में तो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, मगर तुमने तो आते ही आते अन्याय के सिवा कोई दूसरा कदम ही नहीं उठाया। बोले महाराज जिसके अंदर अवगुण होते उसके अंदर गुण भी होता है, और जिसके अंदर गुण होता है उसके अंदर अवगुण भी होता है। और जैसे ही कहा कि अवगुण होता है तो परीक्षित बोले, महाराज तुम्हारे अंदर मुझे गुण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या गुण है जिस पे हम विश्वास कर लें? तो कलयुग बोला, महाराज सुनो, अगर मेरे अंदर गुणों की बात कर रही हो तो सुनिएगा। कि कलयुग केवल नाम अगारा और सुमिरी सुमिरी न
अरे सुमिर सुमिर नरई तरई पारा, कलयुग केवल और नाम अघारा, और सुमिर सुमिर नरई तरई पारा। महाराज हमारे गुण ये है कि हमारे युग में अगर कोई मेरा नाम लेगा और एक बार भगवान का नाम लेने से ही उसका उद्धार हो जाएगा। सत्युग त्रेता में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, हजारों वर्ष, तब महाराज कहीं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में उन्हें पुण्य मिलता था, तब उसका फल मिलता था। मगर हमारे में आज करो कल, हमारे में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज ने जैसे ये शब्द सुने बोले भैया हम तुम्हारी हर बात से सहमत हैं, मगर आप ऐसे रहना चाहते हो, हमें आपको ऐसे नहीं रख पाएंगे। कलयुग बोला तो बोले भैया जैसे हम बताएं वैसे आप रह सकते हो। बोले कैसे रखना चाहते हो? कलयुग से परीक्षित महाराज बोले सुनो, जो मैं जगह आपको दे रहा हूं उस जगह तुमको रहना पड़ेगा। तो आज परीक्षित महाराज ने कलयुग को जगह दी। वो कौन सी जगह दी है? और मद की प्यालियां छलकती हो, झूठी कपोलियां चलती हो। खुले शब्दों में जवाब दिया, जहां वैश्या निवास करती हो ऐसी जगह तुम्हारा स्थान हो, जहां सुबह से शाम तक लोग झूठ बोलते हो ऐसी जगह तुम्हारा स्थान हो, जहां महाराज मदरा पान होता हो ऐसी जगह तुम्हारा स्थान हो, जहां जुएबाजी खेली जाती हो ऐसी जगह तुम्हारा स्थान हो। अब महाराज कलयुग को भगवान के भक्त आज परीक्षित जगह दे रहे हैं। अब महाराज जब सारी जगह दे दी तो महाराज परीक्षित बोले प्रभु अब और कहीं रहना चाहते हो? कलयुग बोला भैया अब कहाँ रहे, जितनी तुमने जगह दी बड़ी अच्छी दे दी है। बोले क्यों, इसमें कौन सी कमी है? बोले इसमें एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं प्रेम से रह सकूं। बोले क्या चाहते हो? बोले कम से कम ऐसी जगह तो दे दो जहाँ मैं आराम से रह सकूं। तो महाराज परीक्षित जोश में आकर के होश खो बैठे, बोले जा तेरा वास सोने में हो। किसमें बता दिया परीक्षित जी? सोने में। अब विचार करो कलयुग में किसका वास है? सोने में। और घर पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सोने के ऊपर हो। अब जब सोने में निवास दे दिया है तो जो गाय थी वो तो अपने में चली गई, बैल जो था वो अपने में चला गया। अब महाराज कलयुग ने देखा हम कहां जाएं? तो कलयुग ने नजर डाली किस पे? परीक्षित के चेहरे पर। और जैसे ही परीक्षित के ऊपर नजर डाली तो देखा परीक्षित के सर पे ताज सजाया है सोने का,
और सोने के मुकुट को देखा तो महाराज छोटा सा रूप बना करके प्रवेश कर गया। कहां? उसी सोने में। और सोने में जाते जाते महाराज कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को घुमाना शुरू कर दिया। अरे कलयुग छोटो परे बनायो, और राजा परीक्षित के मुकुट समायो। महाराज छोटा सा रूप बना करके महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया। और जैसे ही मुकुट में प्रवेश किया तो आज राजा परीक्षित की बुद्धि को घुमा दिया। और जैसे ही बुद्धि को घुमाया, घोड़े पर सवार होकर के महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा? सामने महात्मा लोमहर्षि ऋषि का आश्रम है। और महात्मा लोमहर्षि ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। और जैसे ही आश्रम पे पहुंचे तो प्यास लगी है महाराज को बहुत तेज। और जैसे ही प्यास लगी है, आवाज लगाई, अरे कोई यहाँ है जो हमें थोड़ा पानी पिला दे, जो मेरी प्यास शांत हो जाए। मगर महात्मा जो थे वो नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा के हृदय में विचार आया, ये महात्मा हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए इसने, अरे आज दिन तक किसी ने मेरा अपमान नहीं किया और ये महात्मा मुझे देख करके नेत्र बंद कर खड़ा बैठ गया है। अरे मैं न काला हूं, न कुरूप हूं, न संतान हूं, फिर इस महात्मा ने मेरा अपमान क्यों किया? महाराज अब राजा तो नहीं कह रहा, कह कौन रहा है? जो कलयुग सवार था वो। अब महाराज राजा के हृदय में कुछ विचार नहीं आया तो एक मरा हुआ सर्प देखा और लेकर के भाई अपने धनुष को उठाया। और धनुष से उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमहर्षि ऋषि महात्मा की गर्दन में वो सर्प डाल दिया। सोई धन वाली नो हाथ रे नतन कई देर लगाई, अरे मरे भये फिर सरकौआ, ए मरे भये सरकौआ फिर गर्दन नीनो डाली। महाराज आज घोड़े पर सवार होकर के चले हैं और महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
महात्मा के गले में मारा सर्प डालने के बाद जैसे ही घर पे पहुंचे अपने सर से ताज उतार के जमीन पे रखा और जैसे ही सर से ताज उतार के जमीन पे रखा तो महाराज परीक्षित को याद आया कि मैंने आज एक महात्मा का अपमान कर दिया है। मैं एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला आया, ये मैंने बहुत गलत किया। अपनी करनी पर पछताने लगे। कौन? महाराज परीक्षित। हृदय में विचार कर रहे हैं कि आज दिन तक किसी का मैंने अपमान नहीं किया और आज एक संत का मैंने अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज इधर पछता रहे हैं और उधर महाराजों ने लोमर्ष महात्मा के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उन श्रृंगी ऋषि महात्मा ने को जब अवगत हुआ कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के चला गया तो उन महात्मा के पुत्र ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के महाराज राजा को श्राप दे दिया। इत लग्नते तच्चके सप्तमे हति, जिस किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है यही तच्चक 7वें दिन उस पापी के संसार से अलग कर दे। और श्राप देने लगे हैं। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मध के दीवाने, और मेरे हाथों से अरे मौत तेरी लिख भेजी सुविधाता ने। श्राप दे दिया, ए राजा तू आज अपने मद में इतना चूर हो गया कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। और बोले ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मध के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। महाराज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस किसी ने ये मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं उसे श्राप दे रहा हूं, यही तच्चक 7वें दिन जीवित होकर के इसको संसार से अलग कर दे। महाराज श्राप देने के बाद रोते हुए भाई महात्मा लोमर्ष ऋषि के पास में आए, अपने पिता को निद्रा से जगाया, समाधि टूटी है तो पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? लोमर्ष ऋषि महात्मा के पुत्र कहने लगे पिताजी तुम्हारे गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, और जब तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया तो महात्मा लोमर्ष ऋषि कहने लगे तुमने तो कुछ नहीं कहा। बोले हमने और तो कुछ नहीं कहा मगर मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि जिस किसी ने ये मर्यादा का उल्लंघन किया है यही तच्चक 7वें दिन जिंदा होकर के उसे डसे। महाराज लोमर्ष ऋषि ने नेत्र बंद करके जब ध्यान किया तो वो और कोई नहीं महाराज परीक्षित थे। जवाब दिया बेटा तुमने जो किया है वो तुमने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो तो राजा लाखों में एक है, अगर उसके दरवाजे पे पहुंच जाओ तो हमेशा संतों का सम्मान करता है, उसके राज्य में गाय बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, कभी किसी बात की कोई चिंता नहीं, मगर तुमने जो किया वो गलत किया है। श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। बोले तो बोले इतना जरूर है हम चल के उसके पास चल के उसे शंका का समाधान जरूर करेंगे।
तो आज दोनों महात्मा चले हैं महाराज परीक्षित के पास में। महाराज परीक्षित को अवगत कराया, कहा कि तुम्हें 7 दिन का श्राप हो चुका है और 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तक्षक आकर के तुम्हें डस लेगा